आप लोग जो मेडिकल टेस्ट देने जाएंगे तो आपको एक जगह पर खड़ा किया जाएगा जहाँ पर हाइट मेजर होती है, तो कोशिश करना कि वहाँ आपने थोड़ा सा सांस को फूल लेना, ठीक है, फुला लेना सांस को, ताकि अगर कोई इंच का मसला हो तो बेहतर हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ढीले होके खड़े मत हो जाना। कब कुछ बच्चों के कद भी सही होते हैं लेकिन वो ढीले होके चल रहे होते हैं ऐसे, समझ आई, तो वो उनका कद और ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा होता है। तो गर्ल्स बॉयज़ को ये कहूँगा कि आपकी हाइट सही है, जो भी है आप थोड़ा सा स्ट्रेट होके चलें वहाँ पर जब मेडिकल देने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, आपके पास एक वो रखी जाएगी सीढ़ी नुमा होगी, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नंबर्स। वो कहेगा इसमें नंबर बताएं कौन से हैं, तो आपने फिंगर मूव करनी है। ये कौन सा नंबर है? 7, ये 8, इस तरह। और वो आपको मना करेगा फिंगर मूव नहीं करनी है, लेकिन आपने फिंगर मूव करनी है, उसकी बात नहीं माननी, ठीक है। फिंगर मूव नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। समझ आ रही है? थर्ड पॉइंट, वो सामने ABC लिखी होती है कैपिटल और स्मॉल में, और उसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा बल्ब लगाया होता है। इतना बड़ा क्या लगाया होता है? एसन मोबाइल, इतना बड़ा उन्होंने बल्ब लगाया होता है। जब वो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं ना, वो कहते हैं एक आंख पे हाथ रखें ऐसे। आप लोग क्या करते हो, ये आइज को क्या कर देते हो? प्रेस कर देते हो। जब आप प्रेस कर देते हो ना, तो जब वो आपको कहते हैं दूसरी आंख से देखें, तो जब आप खोलते हो तो आपको वो धुंधला नजर आना शुरू होता है। आपने प्रेस नहीं करना, समझ आ रहा है? आपने ऊपर की और नीचे की जगह प्रेस कर देनी है, लेकिन इस चीज को प्रेस नहीं करना। और एक बार एक और बात ये में रखना, लास्ट टाइम एक बच्चा नॉट रिकमेंड हो गया था मेडिकल में ही, ठीक है, उसे अनफिट कर दिया गया था और उसे घर भेज दिया गया था। अब हम जाके बता रहा है कि कह रहा सर जी उसने क्या पढ़े, तो मैंने ऐसे रखा, मैंने गलत पढ़ दिया। कह रहा दूसरा पढ़े, कह रहा दूसरा मैंने गलत पढ़ दिया। तो कह रहा उसने मुझे घर भेज दिया। मैंने कहा फिर? कह रहा मैं गया हूँ चेक करवाने, तो वहाँ मेरी आई सेट 6/6 थी, तो फिर मैं दोबारा गया। उन्होंने कहा अब आप रिजेक्ट हो जाओ, अगली बार अप्लाई करना। तो रिवर्स गेन नहीं है, इससे बेहतर है कि आप गलत ही पढ़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, उसने हाथ रखा हुआ है, वो जो कह रहा है उससे नीचे वाला पढ़ लो, फिर वो कहेगा यार नीचे नहीं ऊपर वाला पढ़ना है, फिर ऊपर वाला पढ़ लेना। समझ आई? वहां से क्विट ना करना। अगर आपकी एसिड ठीक है और आपको यकीन है कि आपकी एसिड ठीक है, तो वहां से एकदम वो आपको अनफिट बाहर ना निकलाना, उससे थोड़ी जिद बहस कर लेना। वो नहीं सर दोबारा लेना है, मेरी एसिड बिल्कुल सही है, मुझे पता है ये बंदे 2 हैं, ये 3 है, वो चांद है, वो सूरज है। समझ आई? वरना उसने वहां से अगर अनफिट कर दिया तो दोबारा मेरा स्पेस दे दो बैठने की ना, दोबारा जो उनसे है ना, दोबारा फिर वो मौका नहीं मिलता, फिर अगली बारी चांस पे आना पड़ जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यू में आर्मी के अंदर 1% बच्चे फेल होते हैं, 99% बच्चे सारे ICU में पहुंच जाते हैं। तो ये तो आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि इनिशियल इंटरव्यू की मैंने वीडियो बनाई हुई है बहुत ज़्यादा, उन्हें फॉलो कर लेना और आराम से उनसे उन्हें सुनना। इनिशियल इंटरव्यू में ड्रेसिंग वो करना जो आपको सूट करे, ठीक है, और सिंपल से इंटरव्यू इंट्रोडक्शन वगैरह देना, सब चीज़ें। ये हो गया। उसके बाद हम आए थे ISSB की तरफ। जो सॉरी ऐसे कौन सा, वो जो लिखवाते हैं वो कोई मसला नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता। वो कोई भी टॉपिक दे दें, आपको लिखना हो लिख देना। उसमें मैं बता रहा हूँ ना, आप ISSB तक पहुंच जाओगे, ISSB तक आप सारे पहुंच जाओगे, सुन रहे हैं वही पहुंच जाएंगे। मेन चीज़ ISSB है, ये मैंने आपको बोली थी बात, ISSB है मेन चीज़। अब उसमें अगर रिकमेंड होना है, जो अब मैं बातें बता रहा हूँ अगर इसे फॉलो करोगे तो रिकमेंड हो जाओगे। पहली बात ये मैं रखना कि मेरे पास इतने सालों से जितने बच्चे रिकमेंड हुए हैं, उन सारों के रिकमेंड होने की वजह सिर्फ एक चीज़ थी, इंटरव्यू। ये बात मैं बोलता रहा हूँ, हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, सिर्फ क्या थी? इंटरव्यू। इंटरव्यू पे फोकस कर दो, सारे की सारी जान लगा दो। रनिंग को, पुशअप्स को, छलांगे, जंपें, रस्सी टप्पन सब छोड़ दो, ये सब चीज़ें साइड पे कर दो। अगर इंटरव्यू में आपसे नहीं बोला गया ना, और आपने कहा सर जी मैंने दौड़ बड़ी अच्छी लगाई थी, सर जी मैंने जंप बड़ी अच्छी की थी, लेकिन सर मेरे से इंटरव्यू में नहीं बोला जाता, वो आपको नहीं रखेगा। सिर्फ आपका जो इंप्रेशन है ना 5 मिनट का इंटरव्यू के अंदर, वो सारा मैटर करता है। और उसके लिए आप पूरा महीना मेहनत करो अगर रेकमेंड होना है तो। रही बात रनिंग, इसकी कोई टेंशन ना लो, पूछे थे ना, इसकी कोई टेंशन ना लो। ग्रुप डिस्कशन ये मैं टाइम के साथ साथ आपको बताता हूँ, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ थोड़ी सी आपको। ग्रुप डिस्कशन में आपने कोशिश करना है पॉलिटिकल चीज़ों को अवॉइड करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, चाहे आप जितने मर्जी PTI के सपोर्टर हो, चाहे आप जरदारी के सपोर्टर हो, चाहे आप नून लीग के सपोर्टर हो, चाहे आपको बिलावल भुट्टो पसंद है या जो भी पसंद है, ठीक है, अल्लाह जाने, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करना। वो आपको पूछेगा बार बार कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो आपने कहना है कि सर जो फोर्सेज होती हैं ना वो सियासत से बाहर है, हम फोर्सेज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। समझिए बात, ये बात दिमाग में बिठा लो आप लोग, और यही आप मुस्कुराओ ना, यही बात बोलनी है आप लोगों ने, ठीक है। और कहना है कि ये बात सच है, फोर्सेज को वोट देने का हक नहीं है। अब मैं सारी बातें नहीं बोल रहा, ठीक है।
तो समझ आ गई, इसी चीज़ को आपने सपोर्ट करके लेके चलना है। दूसरा पॉइंट, आप लोगों के पास पाकिस्तान मैप का नॉलेज होना चाहिए। जिस बच्चे ने ICSB जाना है, आर्मी की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, ये बड़ा मसला बन जाता है। जो वीडियो सुनने वाले एयरफोर्स वाले इस वीडियो को फॉलो करने लग जाते हैं। सिर्फ आर्मी की बात हो रही है इस टाइम, एयरफोर्स की बात नहीं हो रही। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के दिमाग अलग हैं, तीनों की सड़कें अलग हैं, तीनों के रवैये अलग हैं, तीनों का बिहेवियर अलग है और तीनों का पैटर्न अलग है। तरीका वो, यानी पैटर्न का मतलब ये है कि उनकी स्ट्रेटजी अलग है, सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जो आर्मी में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान का पूरा मैप याद करना है, उसमें तो लाजमी सवाल होने वाले हैं। और मैप अगर याद होगा तो उन्हें पता होगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में क्या क्या चीज़ें सारी हैं अपने मुल्क के बारे में, तो बताने में आसानी होगी। एंड थर्ड, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग वहाँ दोस्ती करना शुरू कर देते हो। आर्मी में जाते हो, जो रूममेट हैं, यार नंबर दें, किधर से आया, गुजरांवाला से, हाँ देखते हैं कौन रिकमेंड होता है, नहीं होता, क्या कहाँ से तैयारी की तूने, ये सवाल पूछा तेरे से, क्यों पूछ रहे हो उससे? जब एक इंटरव्यू दे के आ रहा है लड़का, आपका कल इंटरव्यू होने वाला है या आपका इंटरव्यू उसी दिन होने वाला है 3 घंटे के बाद, ये पंजाब पुलिस वाले भी ध्यान में रखें, आप उससे पूछते हो कि इंटरव्यू में कौन सा सवाल पूछा। ये पूछने से आप अपना इंटरव्यू भूल जाते हो। ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है, जो बच्चे ये पूछते हैं कि यार तेरे से कौन सा सवाल पूछा, अच्छा मेरे से भी ये पूछेंगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। फिर तुम अपने आप में रहो भाई, उससे पूछ लिया, क्या पता वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, कोई पता नहीं होता। आपसे जो पूछेगा आपने उसे कॉन्फिडेंटली से जवाब दे देना है, बस। समझ आ रही? तो ये गलती नहीं करनी कि अगले बंदे से उस लड़के ने ये गलती की, अगले बंदे से पूछते रहते हो आप, आपका सारा माइंड जो मैंने ट्रेनिंग कर करके बनाया होता है ना, वो बस पानी फिर जाता है उसमें। आपका माइंड बन जाता है कि यार वो जो उसने बोला है ना, उससे ये सवाल पूछा, उससे उसके अब्बू के बारे में पूछा, उसके ये। अब एक लड़का इंटरव्यू में अभी रिकमेंड हुआ है, ठीक है, एयरफोर्स का, KPK का लड़का, जिसके आपको मैं बता दूं वीडियो बनी, वीडियो मैंने मेरे ख्याल से उसकी अपलोड की थी मोबाइल पे, कॉल के थ्रू उसकी मैं तैयारी करवा रहा था, KPK का लड़का, ठीक है। तो वो लड़का रिकमेंड हुआ, तो उस लड़के के रिकमेंड होने की मैं उसके इंटरव्यू में क्या पूछा उन्होंने, सिर्फ उसके फादर के बारे में, सारी डिटेल उसके फादर की पूछी, फादर क्या करते हैं, फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वो बात, उसके खुद के बारे में पूछा ही नहीं। अब वो अगले को कहेगा यार फादर के में पूछे, आप अपने फादर की हिस्ट्री याद करते रहो, इंटरव्यू में जाओगे वो आपके फादर के बारे में आपसे पूछे ही ना, आप क्या हो जाओगे, डिसमिस। समझ आ रही बात? तो ये गलती नहीं करनी कि आपने उन लोगों से खींचनी। अब मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूँ जो आर्मी में ICSB जाने वाले हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे हम। होमवर्क लिख लें बेटा। पहला पॉइंट, आपने मैप याद करना है पाकिस्तान का। अब मैप याद कर लेना, वैसे तो आपसे इतनी जल्दी आसानी से याद नहीं होना याद कर लेना मैप, 10-20 रुपए का मिलता है, शायद ये भी महंगा हो गया हो। 120 का हो गया मैप, 120 का मैप हो गया बेटा। तो 2 बच्चे मिलकर 60-60 रुपए डाल के आधा ले लेना, आधा एक दिन याद कर लेना, आधा दूसरा बाद में याद कर ले, ठीक है। फिर उसके 4 टुकड़े कर दें, रास्ते में जो बाकी शहर वाले हैं उन्हें बांट दें, फिर हाँ ठीक है, तो इस तरह कर दें। तो ये आप लोगों ने करना है, ठीक है। पहला मैप आप लोगों ने याद करना है। दूसरा पॉइंट, आपने यूट्यूब पे जितनी ICSB सर्वकार विद वीडियोस हैं उन तमाम को सुनना है, उनके नोट्स बनाने हैं, लेकिन उन्हें फॉलो नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये अल्फाज मैं एंड में बोल देता हूँ। आपको अगर सुनने से क्या होगा, सुनने से आपका माइंडसेट बनेगा कि वो जो शख्स मैं जिसे तैयारी करा रहा हूँ उस तरह की अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो आपका इंटरव्यू उस तरह का हो सकता है। तो आपने उन वीडियोस को सुन के आप ये जज कर सकते हो कि किस तरह के सवाल हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा और लास्ट होमवर्क है आप लोगों के लिए, स्पीचर बनो, स्पीच करने वाले। घर में डिबेट कंपटीशन करो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो किसी टॉपिक पे, और टॉपिक पे जब बोलना है तो नहीं करना, अटकना नहीं है, कंटिन्यूसली बोलना है। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए ज़्यादा, तो नॉलेज हर किस्म का लो। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये कहने में बहुत आसान है, करने में मुश्किल है, तो इन्हें करना है अपने लाजमी। देखते हैं चैनल सर्वकार भाई, अल्लाह हाफिज़।